ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। टीकाकरण का ये अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3,600 केंद्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपस में जुड़ेंगे। शुरुआत में सभी टीकाकरण केंद्रों पर करीब 100 लाभार्थियों को टीका दिया जाएगा। टीकाकरण का ये कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देने के आधार पर चलाया जाएगा। प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और समेकित बाल विकास सेवा से संबंधित कर्मियों को टीके लगेंगे। प्रदेश में टीकाकरण के लिए तैयारियां जोरों पर है। यहां पहले चरण में 311 केंद्रों पर वैक्सीन लगाने की कार्रवाई की जाएगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में लगभग 11 लाख वैक्सीन पहुंच चुकी है और कल से केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देश के 600 जिलों में शुरू हुआ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कौशल विकास केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। स्किल इंडिया मिशन के चौथे चरण में 2020-21 के दौरान 949 करोड़ रुपए की लागत से 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। पिछले 2 चरणों के अनुभवों के आधार पर अब तीसरे चरण की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया में कौशलों का मुख्य केंद्र बनाना है। संसद का बजट सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधन के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करने संबंधी स्थायी समितियों द्वारा उनकी रिपोर्टों की तैयारी के मद्देनजर संसद की कार्रवाई 15 फरवरी को स्थगित हो जाएगी। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च को शुरू होगा। सरकारी प्रयोजन की आवश्यकता अनुसार सत्र के 8 अप्रैल को संपन्न होने की संभावना है। इस महीने की 5 तारीख को संसदीय कार्य से संबद्ध मंत्रिमंडलीय समिति ने 29 जनवरी से संसद के बजट सत्र के शुरू करने और 8 अप्रैल को संपन्न करने की सिफारिश की थी। आज 73वां सेना दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली कैंट के करियप्पा मैदान में आज सेना दिवस का आयोजन किया गया। इससे पहले सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने करियप्पा मैदान में शानदार परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर भारतीय सेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को बधाई दी। एक ट्वीट में राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा, राष्ट्र उन वीर सैनिकों को याद करता है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि हमारी सेना मजबूत, साहसी और दृढ़ संकल्प है, जिसने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। भाजपा ने आज विधान परिषद के चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। सूची में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पूर्व IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का नाम शामिल है। विधान परिषद की 12 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख 18 जनवरी है और मतदान 28 जनवरी को होना है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.53% हो गई है। भारत कोविड महामारी से निपटने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। देश में अब तक 1,01,62,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। रोजाना संक्रमण के मामलों की संख्या भी लगातार 20,000 से कम हो रही है। पिछले 24 घंटों में केवल 15,590 मामले सामने आए हैं। देश में ठीक होने वालों रोगियों की संख्या सक्रिय मामलों से लगातार ज्यादा होती जा रही है। वर्तमान में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से करीब 48 गुना ज्यादा है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शीतलहर के कारण सड़कों पर आवागमन कम हो गया है। घने कोहरे का असर यातायात पर भी पड़ा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक ठंड से निजात मिलने की उम्मीद नहीं है। कृषि वैज्ञानिकों ने इस मौसम को गेहूं के फसल के लिए लाभप्रद बताया है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।